हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम हाजिर हैं क्लास 7। ठीक है, क्लास 7 का विज्ञान का चैप्टर अध्याय नंबर 2 जंतुओं में पोषण। उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने पहले ही सॉल्व कर चुका है। आज हम उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन, कारण बताइए। 3 क्वेश्चन है यहाँ, फिर 8, 9, 10, 11 तक क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, कारण बताना है। अमीबा के खाद्यदानी में भोजन का पाचन होता है, कारण बताना है। वायुनली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायुनली में नहीं जाता है, कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका नोट बना के रखे हैं, इस नोट को हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े थे, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, कारण जानना है इसका। तो कारण यहाँ से देखिए, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता क्योंकि मनुष्य के शरीर में रुमेन नहीं होता है। ठीक है, और जुगाल करने की प्रक्रिया नहीं करता है। सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं की सहायता से रुमेन में होता है। गाय, भैंस, बकरी, घास चरने वाले जानवरों में रुमेन होता है, और सेलुलोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है का पाचन होता है। ठीक है, यही कारण है कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन का जवाब है ये, अमीबा के खाद्यदानी में भोजन का पाचन होता है। यानी अमीबा के खाद्यदानी में भोजन का पाचन होता है, कारण बताइए। तो इसका कारण हम लोग देखेंगे यहाँ से। भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा अपने पादपों को विकसित करता है और चारों तरफ घेर कर विकसित पादप आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और भोजन खाद्यदानी में बंद होकर कोशिका के अंदर चला जाता है। ठीक है, चला टाइपिंग मिस्टेक है, चला जाता है, जहाँ पाचक रसों का स्राव होता है और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है, क्यों। इसका हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है। वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे इपिग्लोटिस कहते हैं। यह बल्ब की तरह काम करती है। जब भोजन करते हैं तो यह वायु नली को ढक लेती है और भोजन नली में चला जाता है। तेजी से खाने या बात करने पर भोजन वायु नली में कुछ क्षण चले जाते हैं, जिससे छींक या हिचकी आती है। ये या है बच्चों, इसको या लिखना, छींक या हिचकी आती है। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं, पाचन में उनकी क्या भूमिका है। क्या क्वेश्चन है, छोटी आंत में किन ग्रंथियों के स्राव आते हैं और पाचन में उनकी क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर क्या है, छोटी आंत में यकृत अग्न्याशय ग्रंथियां होती है। यकृत अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित है। इससे पितरस स्रावित होता है। पितरस वसा का पाचन करती है। अग्न्याशय यह अमाशय के ठीक नीचे रहता है। इससे अग्न्याशिक रस निकलता है जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरल रूप में परिवर्तित करती है। छोटी आंत की दीवारों से भी स्रावित आंतरस जो आंशिक रूप से पचे भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। ठीक है, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब हम 9 नंबर में चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन क्या है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, क्यों। कह रहे कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, क्यों। बच्चों, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसको ये भी याद रखना कि दुनिया में सबसे छोटा जीव है, एक कोशिकीय जीव है अमीबा। ठीक है, उत्तर, मानव बहुकोशिकीय जीव है जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। देखो यहीं पर लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछता है, 12 क्लास में भी आपको पूछ सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि एक अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मानव बहुकोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है।
मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में, जैसे मुख गुहिका, महर्षुख मुख होगा, ये गुहिका होगा, महर्षुख मुख, गहसु हईकर और अस्सईकर क्वाकर। मुख गहिका में ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, मलाशय और गुदा द्वार पाचित भोजन का रस गोलों द्वारा ग्रहण एवं मिलने की प्रक्रिया होती है। अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है और जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण पादप की सहायता से होता है और भोजन का पाचन खाद्यदानी में होता है। पाचक रसों का स्राव खाद्यदानी में ही होता है और सरल पदार्थों में बदलकर भोजन अवशोषित कर अमीबा की वृद्धि संख्या में मदद करता है। सरल पदार्थों में बदलकर भोजन अवशोषित कर अमीबा की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में पाए जाने वाले दांत और उनके कार्यों को लिखें। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, इनको लिखना है। तो उत्तर में क्या है? मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य दांत कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक है। ठीक है, क्या है? कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक दांत आगे की ओर चौड़ा होता है जो काटने के काम आता है। रत्नक दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। अग्रचवर्णक यह कटे हुए भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। और होता है चौथा नंबर चवर्णक, यह भी भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का कार्य करता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व है। इसके बाद मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो मनुष्य के जो पाचन तंत्र है उनका चित्र बनाना है। तो इसको आप लोग, हम नहीं बनाए हैं, ठीक है, इसको आप लोग किताब से हम निकाल के दिखा देते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन में इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इस फिगर को बनाना है। हाँ, ये पाचन तंत्र का नामांकित यानी नाम देकर बनाना है। जैसे मुख गुहिका है, ग्रसिका है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलाशय और मलद्वार है। तो बच्चों इसको आप लोग फिगर में बना लीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, किताब देख के। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलता है फिर एक अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।